हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इन्विजिलेटर के बारे में। इन्विजिलेटर कौन होते हैं, एग्ज़ाम ड्यूटी में उनका क्या क्या काम होता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। An invigilator is a person who is appointed to maintain order and ensure that exam regulations are followed during an exam. इन्विजिलेटर या वीक्षक एक व्यक्ति होता है जिसे अपॉइंट किया जाता है एग्ज़ाम के जो भी रूल रेगुलेशन है उसे मेंटेन करने के लिए पूरे एग्ज़ाम के दौरान। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द एग्ज़ाम सेशन इन अ प्रेजेंस ऑफ कैंडिडेट। इन्विजिलेटर रिस्पॉन्सिबल होते हैं एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में सभी कैंडिडेट के बीच में। दे वॉच द कैंडिडेट टू प्रिवेंट चीटिंग। वो कैंडिडेट के ऊपर नज़र रखते हैं ताकि वो किसी भी प्रकार की चीटिंग ना कर पाए। दे इंश्योर दैट कैंडिडेट हैव एवरीथिंग दे नीड। उन्हें ये चीज़ का ध्यान रखना होता है कि कैंडिडेट को जो भी चीज़ों की ज़रूरत हो वो एग्ज़ाम हॉल में उन्हें दिया जा सके। जो भी एग्ज़ामिनेशन रूल के अंदर आता है वो सभी चीज़ें इन्विजिलेटर कैंडिडेट को प्रोवाइड करवाते हैं। नाउ हाउ टू डू एग्ज़ाम ड्यूटी। एग्ज़ाम ड्यूटी कैसे करें समझते हैं। सबसे पहले आपको एक लेटर के माध्यम से एग्ज़ाम ड्यूटी के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है। उस लेटर में एग्ज़ाम सेंटर एंड एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे ब्रीफिंग किस दिन है, एग्ज़ाम का सेंटर आपका कहाँ है, इस तरीके की इंफॉर्मेशन लेटर में होती है। अब समझते हैं ब्रीफिंग क्या होता है। ब्रीफिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें आपको शामिल होकर ये कंफर्म करना होता है कि आप एग्ज़ाम ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि बहुत सारे लोग एग्ज़ाम ड्यूटी नहीं कर सकते किसी कारण से, वे लोग ब्रीफिंग तक मना कर सकते हैं ताकि उनके प्लेस पे दूसरे व्यक्ति को ड्यूटी दिया जा सके। ब्रीफिंग में आपको एग्ज़ाम का पूरा शेड्यूल समझाया जाता है। उसमें आपको एग्ज़ाम का टाइम टेबल बताया जाता है, साथ में आपके साथ कौन और एक इन्विजिलेटर होंगे उनसे आपको मिलाया जाता है। ब्रीफिंग के दिन ही आपको ये भी बताया जाता है कि किस रूम में आपकी ड्यूटी लगी है और आपको पूरा टाइम टेबल बताया जाता है कि आपको किस बेल पे क्या काम करना है। ब्रीफिंग के दिन ही आपको अपने पार्टनर इन्विजिलेटर के साथ जिस रूम में आपको ड्यूटी करनी है वहाँ जा कर के बोर्ड पर रोल नंबर लिखना होता है। साथ में उस रूम में जितने भी बच्चे बैठेंगे उनका बेंच पे भी रोल नंबर लिखना होता है। एग्ज़ाम वाले दिन एग्ज़ाम से 1 घंटे पहले आपको स्कूल में पहुंचना होता है। एग्ज़ाम वाले दिन सबसे पहले सभी लोगों की एक मीटिंग होती है जो एक कॉमन रूम में होता है। उस कॉमन रूम में एक फ़ाइल मिलता है जिस फाइल में एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी तरीके के पेपर होते हैं। उसमें जो पेपर होता है उसमें बच्चों का रोल नंबर होता है जिससे कि आप क्लासरूम में बच्चों का फेस और एडमिट कार्ड से रोल नंबर मिलाकर उन्हें सही जगह पर बैठा सकें। उसी फाइल में OMR शीट होती है जिसे आपको बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। बाद में आपको एक बिल जब बचती है तब बुकलेट ले जाने के लिए वो इंडिकेशन होता है, तब बुकलेट आपको बांटना पड़ता है। एग्ज़ाम के दिन सबसे पहले आप उस फाइल को लेकर अपने रूम में जाते हैं। वहाँ पे आपको जाने के बाद बच्चे कैंडिडेट जब आना शुरू करते हैं तो उन्हें रूम में बैठने में उन्हें मदद करनी होती है। उनका एडमिट कार्ड देखकर उनकी सीट को बताना होता है। फिर रोल नंबर शीट से उनका एडमिट कार्ड को मैच करा करके उनका नेम एंड फ़ोटो ID को मैच करा करके देखना होता है। जब एग्ज़ाम स्टार्ट होता है उसके 15 मिनट तक स्टूडेंट को एंट्री करने का टाइम होता है। उसके बाद स्कूल का गेट ही बंद हो जाता है। एग्ज़ाम स्टार्ट होने के लिए जब बेल बजती है तब सबसे पहले बच्चों को रोल नंबर को OMR शीट में फिल करना पड़ता है। एग्ज़ाम में जिस भी स्कूल में पढ़ा है उनका सेंटर, वहाँ का प्लेस को लिखना होता है और भी जो भी इंफॉर्मेशन
OMR शीट में मांगी जाती है, बच्चों को वो चीज़ उसमें फिल करके और साथ में OMR शीट में गोल गोल को ब्लैक करना होता है। बहुत सारे बच्चे जब कंफ्यूज करते हैं तब इन्विजिलेटर को उन्हें प्रॉपरली मदद करनी पड़ती है ताकि उन्हें किसी भी तरीके की समस्या हो तो इन्विजिलेटर उन्हें समझा सके। कुछ समय बाद फिर से बेल बजती है। उसमें जब बेल बजती है तब एक पार्टनर को जा कर के बुकलेट लाना होता है। फिर बेल बजती है तब बुकलेट को बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, लेकिन उन्हें ओपन करने नहीं बोला जाता। जब तक सभी बच्चों को एक साथ बुकलेट नहीं मिल जाता तब तक कोई उसे नहीं खोल सकता। ऐसा इसलिए भी होता है ताकि किसी भी कारण से गलत बुकलेट कहीं चला गया हो या किसी भी तरीके का कोई भी समस्या अगर आती है तो वो देख लिया जा सके। इसीलिए एक बार बुकलेट जब सभी बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तभी उसे ओपन करने के लिए बोला जाता है। बेल बजने के बाद सभी बच्चे जब बुकलेट पे अपना एग्ज़ाम देना शुरू करते हैं तब इन्विजिलेटर को पूरे एग्ज़ाम शांतिपूर्ण ढंग से हो इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। अगर बीच में बच्चों को किसी तरीके की समस्या आई तो फिर उसका तुरंत समाधान सबसे पहले इन्विजिलेटर को ही करना पड़ता है। समस्या कुछ ऐसी आ सकती है जैसे अचानक उन्हें चक्कर आ गए या कुछ इस तरीके का तबीयत ख़राब हो गया तो इन्विजिलेटर को उसके बारे में तुरंत ही अपना दिमाग लगा करके काम करना पड़ता है। एग्ज़ाम ख़त्म होने से 5 मिनट पहले भी एक बेल बजती है, तब सभी को इन्फॉर्म करना होता है कि मात्र 5 मिनट बचे हैं ताकि बच्चे अलर्ट हो जाएं। जब समय ख़त्म हो जाता है तब सभी बुकलेट को सीरियली जमा करना पड़ता है। लास्ट में प्रेजेंट, एब्सेंट और टोटल बुकलेट का मिलान करना पड़ता है। सभी प्रोसेस ख़त्म होने पर लाइन से स्टूडेंट को बाहर जाने दिया जाता है। लास्ट में सभी बुकलेट को जमा करके एग्ज़ाम कंट्रोलर के पास दिया जाता है। साथ ही वहाँ पे प्रेजेंट, एब्सेंट बताने पड़ते हैं। उसके बाद लास्ट में पेमेंट रिसीव करके इन्विजिलेटर अपने घर आ सकते हैं।